नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। 403 लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। नेपाल सीमा से सटा उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला और इस जिले की श्रावस्ती विधानसभा सीट, भगवान बुद्ध की धरती श्रावस्ती की सीट पर 2017 में मुकाबला कांटे का था। सवाल है, 2008 परिसीमन के बाद वजूद में आई इस सीट पर जब तीसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं तो जनता का फैसला किस दल के हक में होगा? इस सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं और क्या है जनता का मिजाज? 403 में आज बात इसी श्रावस्ती विधानसभा सीट की। बहराइच से बलरामपुर के बीच पड़ने वाली श्रावस्ती का नाम भगवान बुद्ध से जुड़ा है। यहाँ कई बौद्ध मठ स्थित हैं। दरअसल श्रावस्ती के आध्यात्म के साथ ऐतिहासिक पहचान भी है। प्राचीन काल में श्रावस्ती कौशल देश की दूसरी राजधानी थी। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो विधायी राजनीति में श्रावस्ती की एंट्री साल 2008 में परिसीमन के बाद हुई। परिसीमन के बाद से अब तक 2 बार चुनाव हुए। साल 2012 में चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली। तब समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रमजान विधायक चुने गए, जबकि 2017 में बीजेपी को सफलता मिली। श्रावस्ती से बीजेपी के रामफेरन पांडे विधायक हैं, जिन्होंने 2017 चुनावी मुकाबले में समाजवादी पार्टी को मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में रामफेरन पांडे को 79,437 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रमजान को 78,992 वोट। 2017 में जीत और हार का फासला बेहद कम था। महज 445 वोट के अंतर से रामफेरन पांडे विधायक चुने गए थे। लिहाजा अब जब फिर चुनाव होने जा रहे हैं तो बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है। विपक्ष की उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं। विपक्ष की उम्मीदों के पीछे एक वजह श्रावस्ती विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों को भी माना जाता है। श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या दूसरे नंबर पर है। ओबीसी मतदाता संख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर आते हैं। क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 4,06,71 है। पुरुष मतदाता 2,13,279 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,87,386 है। धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी होने से श्रावस्ती पर्यटन के मानचित्र पर अहम स्थान रखती है। औद्योगिक विकास के पैमाने पर श्रावस्ती निचले पायदान पर है, लिहाजा रोजगार के अवसर बेहद कम हैं। इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। इस सरकार में मात्र जुमलेबाजी हुई है और कोई सरकार नहीं हुई है, काम नहीं हुआ है। श्रावस्ती डूब क्षेत्र में भी आता है। नेपाल से निकलने वाली नदियां हर साल बरसात के मौसम में प्रलय लेकर आती हैं। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण भी बड़ा मुद्दा है। समस्याएं हैं, एक आपका है ये मझौआ घाट पुल के लिए लोगों की मांग है, जिसके लिए माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से हमारे विधायक कई बार मिल चुके हैं और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि मझौआ घाट पुल का भी निर्माण होगा। हालांकि बीते वक्त में क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण कराया गया है। दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। बावजूद इसके क्षेत्र में तमाम समस्याएं बनी हुई हैं, जो कि 2022 में होने वाले चुनाव की दिशा तय कर सकती हैं। श्रावस्ती से संतोष कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। श्रावस्ती विधानसभा सीट से बीजेपी के रामफेरन पांडे विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, बीते 5 सालों में चहुमुखी विकास हमारी सरकार ने कराया है, जो मेरे द्वारा कार्य किए गए हैं। अब तक के मैंने अपने यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें जो 500 मीटर से लेकर के और 30 किलोमीटर तक की सड़कें हैं, वो 86 रोडों का निर्माण कराया है और 9 लघु सेतुओं का निर्माण किया गया है। और इसी प्रकार से कृषि कल्याण केंद्र मेरे द्वारा बनवाया गया है। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? ये बात आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि वो जिस दुआबा क्षेत्र में रहते हैं, उनके दुआबा क्षेत्र में देश आज़ादी से लेकर के और अब तक के जो एक ईंट नहीं धरे गए थे, उसको मैं गाजियाबाद, नोएडा और अमेठी की तर्ज पे दुआबा को बनाया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? नहीं, जनता वोट हमको इसलिए देगी कि जो 70 वर्षों में काम नहीं हुआ था, वो योगी और मोदी जी के राज में 4.5 वर्षों में काम हुआ है। जनता
का जितना भी विकास होना था वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको जोड़ करके काम किया है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? 2022 के चुनाव में हमारा एक ही मुद्दा है कि हम विकास किया और विकास करेंगे। जनता को पूरी तरीके से, जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक मैं हर घर को छत दे दूंगा, वह क्या जलवा है मोदी जी का, मोदी जी की सोच क्या है। श्रावस्ती से 2012 में विधायक चुने गए समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रमजान 2017 विधानसभा चुनाव में बेहद कम अंतर से चुनाव हार गए थे। उनका विधायक रामहिरन पांडे के दावों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्य को कैसे देखते हैं? जो हमने सड़क बनवा दिया उसके गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। कहीं भी आप चले जाएं, अब देख लीजिए यहाँ आप सिमरी से सिमरी तरहर की सड़क पर जाएं, कितना गड्ढा है, कितना समय लगता है। हर तरफ कहीं भी जाएं, जो समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है उसके आज तक गड्ढे नहीं भर पाए हैं ये लोग। और कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर वो रोजगार मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं तो उनकी नौकरियां और ख़त्म की जा रही है। सारे बेरोजगार बेचारे परेशान हैं, भूखों की कगार पे हैं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? आप देखिएगा कि आने वाले समय में, जैसे कि हमारे मुखिया ने कहा है कि 300 के पार, 300 को पार, और कभी कभी भैया 400 भी सीट कह देते हैं, तो 300 के पार तो 100% रहेगा, उसमें सुबह की बात नहीं है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर भामे पारा में चीनी मिल के लिए कहा था। हमारे यहाँ से किसान गन्ना बहुत दूर लेकर जाता है, बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, तो वहाँ पर चीनी मिल के लिए हमने उनसे कहा। और एक ये लक्ष्मणपुर जाने के लिए, इकौना से लक्ष्मणपुर जाने के लिए यही राप्ती नदी ककरा घाट बोलता है, उसके पुल के लिए मांग की। उन्होंने उसको भी स्वीकार किया। और फिर गिलौला से भिनगा आने के लिए समय लगता है, कई किलोमीटर आना पड़ता है, 30 किलोमीटर लगभग, और गिलौला से मात्र 6 किलोमीटर के ऊपर भिनगा पड़ता है। यहाँ पर सिसवारा घाट पर भी पुल के निर्माण के लिए हमने घोषणा कराया था। हमारी प्राथमिकता ये होगी, जैसे सरकार बनेगी ये चारों काम हम भैया से कह करके, समाजवादी पार्टी के मुखिया से कह करके सबसे पहले कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों को जनता किस नजर से देखती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? सड़क बनवाइन, इंटरलॉकिंग, पुलिया बनवाइन है, दोनों टाइम जो है जनसभा लगाते हैं। 5 सालों में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं थी उन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे लाया। कौना में जो है कुछ कार्य किए होंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो कोई कार्य नहीं हुआ है, हमारे ग्राम सभा भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे हैं, दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनके हर सुख दुख में पहुंचते हैं। काम किया है, लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है, जनता का काम करते हैं। कोई समस्या लेकर जाइए उनके आवास पर, समस्याओं का निस्तारण करते हैं। क्या बताएं सर, इधर तो हम उनको अपने गांव में तो कभी देखे ही नहीं हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? हमारी छोड़ो सबकी समस्या है। अब बड़ी समस्या ये है कि जैसे अभी बरसात हुआ, तमाम धान बर्बाद हो गए और उसमें किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। ऐसी तो हमारे समझ में तो समस्या नहीं है। कोई ऐसी समस्याएं तो नहीं है, लेकिन समस्याएं हैं। एक अब आपका है ये मझौआ घाट पुल के लिए लोगों की मांग है, जिसके लिए माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से हमारे विधायक कई बार मिल चुके हैं और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि मझौआ घाट पुल का भी निर्माण होगा। जो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या गिलौला बाजार में जाम की है, उसके बाईपास का भी निर्माण माननीय विधायक जी ने शासन से स्वीकृत करा
लिया है। कई क्षेत्र की कई समस्याएं हैं, क्योंकि हमारा जनपद छोटा है और उस हिसाब से अभी 2-3 पुल बनने वाले हैं, वो भी नहीं बन पाए हैं। और हमारे गांव का एक समस्या सबसे बड़ा ये है, हमारा खाव पोखर में ही हमारा घर है, तो समस्या ये है तालाब का। हमारे घर के पास ही तालाब है, वहाँ पर आंगनवाड़ी, मदरसा, ईदगाह और प्राइमरी स्कूल भी है, फिर भी वो तालाब, पूरे गांव का गंदा पानी उस तालाब में आके गिरता है और इतना वहाँ के बच्चों को और वहाँ के रहने वालों को भी तकलीफ है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।